हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 2 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में उसामी कहता है कि अब वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तभी रिंतारो पूछता है कि वो क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो उसामी कहता है कि ये किकियो है, क्योंकि उन्होंने आज भी उसकी तरफ घूरा था। तभी रिंतारो कहता है कि इसमें नया क्या है। तो उसामी कहता है कि आज उनका घूरना बहुत ज्यादा ही था और ऐसा नहीं है कि वो चिदोरी स्कूल में जाना चाहता था। फिर शाकू कहता है कि क्या उसामी ये कहना चाहता है कि सिर्फ यही स्कूल उसे एडमिशन दे रहा था। तो उसामी बोलता है क्या। तभी रिंतारो कहता है कि ये तो साकू और योरिटो है। देन उसामी उन्हें उसकी बात सुनने का कहता है। तो साकू कहता है कि उसामी में इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है। तभी योरिटो पूछता है कि क्या ये किकियो स्कूल के बारे में है और आज उन्हें भी घूरा गया था। तो उसामी कहता है कि क्या मिस्टर पॉपुलर साकू के साथ भी ऐसा हो रहा है। तभी साकू कहता है कि उसे भी किकियो स्कूल पसंद नहीं है, और क्योंकि किकियो स्कूल में नोबल लेडीज पढ़ती हैं और चिदोरी स्कूल में मोरॉन्स पढ़ते हैं, इसीलिए ऐसा होना तो ऑब्वियस ही है। तो उसामी इसे आग में घी डालने जैसा बताता है। फिर साकू रिंतारो से पूछता है कि उसके माथे पर क्या हुआ। तभी उसामी उसे बताता है कि रिंतारो कहीं पर गिर गया था। तो साकू बोलता है कि रिंतारो ऐसा कैसे कर लेता है। देन योरिटो रिंतारो से पूछता है कि क्या उसने ये पर्दे बंद करे हैं, और रिंतारो रेयरली ही इन पर्दों को बंद करता है। तभी रिंतारो सोचता है कि वो ये पर्दे खोलना भूल गया था। तभी उसामी कहता है कि ऐसा नहीं है कि किकियो की बिल्डिंग की तरफ देखकर वो हैप्पी हो जाएंगे, है ना। तभी रिंतारो बहुत तेज हाँ बिल्कुल बोलता है। फिर उसामी पूछता है कि रिंतारो चिल्ला क्यों रहा है। फिर रिंतारो कहता है कि सॉरी, वो ज्यादा तेज बोल गया और आज सूरज बहुत ब्राइट है। तो उसामी कहता है कि यूजुअली तो रिंतारो कभी ब्राइट सनलाइट में पर्दे बंद नहीं करता है, क्योंकि उसे वार्मथ पसंद है। देन रिंतारो कहता है कि कभी कभार वो भी पर्दे बंद करना चाहता है। उसके बाद रिंतारो सोचता है कि पहले वागुरी सरप्राइज्ड दिख रही थी और उसने घबरा कर पर्दे बंद कर दिए थे, पर अब जब वो इसके बारे में सोच रहा है तो उसे ऐसा करना रूड लग रहा है। और किकियो एंड चिदोरी हाँ, और शायद अब वागुरी उनकी दुकान पर भी नहीं आएगी, और शायद ये इस तरह से बेटर है। और वागुरी के लिए उस चिदोरी के स्टूडेंट के साथ एसोसिएट करने से कुछ अच्छा नहीं होगा, स्पेशली क्योंकि वागुरी किकियो स्कूल से है और ये अच्छे के लिए ही है और इसे ऐसे ही होना चाहिए। तभी उसामी रिंतारो से पूछता है कि क्या आज वो फ्री है और आज वो कहीं पर घूमने चलते हैं। तो रिंतारो सोचता है कि उसकी मॉम ने उसे हेल्प के लिए कोई मैसेज नहीं करा है। फिर रिंतारो उसामी से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। देन रिंतारो बोलता है कि वो कैरियोके में अपने पूरे दिल से गाएगा और ये उन दिनों के लिए भी होगा जिन दिनों पर वो उनके साथ कैरियोके नहीं जा पाया था। तभी उसामी बोलता है कि उसके पास फ्री फ्राइज का एक कूपन है। तो रिंतारो फ्राइज खाने का कहता है। तभी योरिटो कहता है कि होपफुली आज वो 95 से ऊपर का स्कोर कर पाए। तो उसामी भी ऐसा करने का कहता है और वो एक सॉन्ग की प्रैक्टिस भी कर रहा था और उसे लगता है कि आज वो ऐसा कर लेगा। फिर साकू बोलता है कि वहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर चिदोरी स्कूल के स्टूडेंट्स एक किकियो की स्टूडेंट को देख रहे होते हैं। तभी रिंतारो सोचता है कि ये तो वागुरी है और ये यहाँ पर क्यों है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। देन उसामी वागुरी से पूछता है कि किकियो को चिदोरी से क्या काम आ पड़ा है। तभी रिंतारो सोचता है कि ये पागल क्या कर रहा है। तो साकू कहता है कि उसामी आज किकियो के किसी भी स्टूडेंट को धमकाने के लिए तैयार है। तभी रिंतारो उसामी को रोकने जाता है। उसके बाद वागुरी कहती है कि वो यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही है। तो उसामी पूछता है कि वो किसका इंतजार कर रही है। तभी रिंतारो उसामी से कहता है कि वो उस लड़की को डराना बंद करे और रिंतारो उस लड़की से सॉरी बोलता है। तो वागुरी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर उसामी कहता है कि क्या वो लड़की यहाँ पर चिदोरी के किसी स्टूडेंट का इंतजार कर रही है और वो जेलस फील कर रहा है और वो किकियो से हेट करता है, पर वो जेलस भी फील कर रहा है कि वो लड़की किसी के लिए स्कूल गेट पर इंतजार कर रही है और उसे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तभी रिंतारो सोचता है कि वो ग्लैड है कि उसामी जैसा स्टूपिड इस बात को समझा नहीं। देन किकियो की कुछ लड़कियां वागुरी को वहां से ले जाती हैं और वो लड़कियां वागुरी से कहती हैं कि अगर वो यहाँ पर रही तो वो चिदोरी के स्टूडेंट्स की तरह पागल हो जाएगी और वो ग्लैड है कि होशिना यहाँ पर नहीं है। तभी उसामी उस लड़की से कहता है कि वो उससे आकर टकराई थी, इसीलिए उसे उससे माफी मांगनी चाहिए। तो वो किकियो की स्टूडेंट्स बिना माफी मांगे वहां से चली जाती हैं। फिर उसामी कहता है कि वो इस बात को याद रखेगा। उसके बाद उसामी कहता है कि पता नहीं हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो साकू कहता है कि इस बार तो उसने ही
ये फाइट स्टार्ट करी थी। तभी योरिटो पूछता है कि पता नहीं वो लड़की वहाँ पर क्यों खड़ी थी। तो उसामी कहता है कि उसे पता नहीं और ये किकियो है उनके लिए। देन रिंतारो सोचता है कि वो उस सिचुएशन में सच में डर गया था और क्या वागुरी वहाँ पर उसे देखने के लिए आई थी? नहीं, और शायद वो उनके स्कूल में किसी और को जानती होगी, पर अगर वो सच में उसी से मिलने आई थी तो फिर उसामी कहता है कि रिंतारो वियर्ड फेस क्यों बना रहा है? तो साकू कहता है कि उसने कभी रिंतारो का ये चेहरा नहीं देखा था। तभी योरिटो कहता है कि रिंतारो अब और भी ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। तो रिंतारो उन लोगों को चुप रहने का कहता है। देन उसामी कहता है कि रिंतारो उसे ऐसे डराए नहीं। तभी योरिटो कहता है कि ये उसकी गलती है क्योंकि वो ही रिंतारो की चिंता का कारण है। तो रिंतारो सोचता है कि क्या वो हैप्पी है? नहीं, और वो ये क्या सोच रहा है? और उसने वागुरी को दोबारा से डरा दिया है और ये अच्छा ही होगा अगर वो दोनों अब दोबारा ना मिले। उसके बाद उसामी कैरियोके में गाना गाता है। तभी साकू रिंतारो से पूछता है कि क्या उसने अपना सॉन्ग चुन लिया है? तो रिंतारो अभी ऐसा करने का कहता है, पर वो दोबारा से किसी सोच में पड़ जाता है। फिर उसामी का स्कोर 90 से नीचे होता है। तो योरिटो कहता है कि उसामी ने अच्छा गाया। तभी साकू रिंतारो से पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है? तो योरिटो कहता है कि हाँ, आज रिंतारो खोया खोया सा लग रहा है। देन साकू कहता है कि अगर कुछ हुआ है तो वो लोग इस बारे में सुनेंगे और रिंतारो की इंजरी ऐसी नहीं लगती जैसे वो कहीं पर गिर गया हो। तभी रिंतारो सोचता है कि क्या वो उन्हें इस बारे में बता दे, पर वैसे भी वागुरी के बारे में अब बात करके क्या फायदा, और अगर वो इन लोगों को वागुरी के बारे में बता भी देगा तो भी ये लोग शायद किकियो स्कूल की स्टूडेंट के साथ कोई भी रिलेशन रखने के लिए उसे मना ही करेंगे और वो उन्हें इस तरह से फील करने के लिए ब्लेम नहीं करता है, पर वो इस बारे में सुनना नहीं चाहता है। फिर रिंतारो उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो ठीक है। तभी उसामी कहता है कि अगर कुछ होगा तो वो हमेशा उन्हें उस बारे में बता सकता है। तो साकू कहता है ठीक है। देन योरिटो रिंतारो से गाना गाने का कहता है। तो रिंतारो कहता है कि उसने अभी तक कोई सॉन्ग नहीं चुना है। तभी उसामी रिंतारो के लिए एक हाई की का गाना चुनने का कहता है। तो रिंतारो कहता है कि क्या वो उसे मारना चाहता है और रिंतारो साकू से उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोलता है। तभी साकू भी गाना गाता है। तो उसामी कहता है कि साकू का गाना गाना रेयर है। उसके बाद रिंतारो अपने घर आता है और वो बोलता है कि गाना गाने से उसका गला दर्द कर रहा है। तभी उनकी केक शॉप खुली होती है। तो रिंतारो सोचता है कि दुकान के बंद होने का समय तो कब का हो चुका है। फिर रिंतारो घर आता है और वहाँ पर वागुरी उसका वेलकम करती है। तभी रिंतारो पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वागुरी रिंतारो को स्कूल में ट्रबल कॉज करने के लिए सॉरी बोलती है और उसने चिदोरी और किकियो के बीच की दुश्मनी को अंडर एस्टिमेट करा था। तभी रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं और ये ठीक है। उसके बाद रिंतारो की मॉम कहती है कि वो अब आया है और अगर वो लेट आने वाला था तो वो उसे बता सकता था और वागुरी यहाँ पर कितनी देर से इंतजार कर रही थी। फिर रिंतारो की मॉम कहती है कि अगर वागुरी के पास टाइम है तो वो यहाँ पर रुककर बचे हुए केक्स खा सकती है। तभी वागुरी के पेट से आवाज आती है जिसे सुनकर रिंतारो और इसकी मॉम हंसने लगते हैं। तो वागुरी रिंतारो को हंसने से मना करती है। तभी रिंतारो वागुरी के साथ केक खाने का कहता है तो वागुरी उसे हाँ कर देती है। देन वो दोनों केक खाते हैं और रिंतारो सोचता है कि वागुरी खाते वक्त बहुत हैप्पी दिखती है। तभी वागुरी पूछती है कि क्या रिंतारो की दोस्त की जॉ ठीक है। तो रिंतारो कहता है कि हाँ, उसामी एक मजबूत बंदा है। फिर रिंतारो पूछता है कि वो उसके स्कूल के गेट के पास क्या कर रही थी। तो वागुरी कहती है कि वो वहाँ पर उससे मिलने आई थी। तभी रिंतारो सोचता है कि तो सच में वागुरी उससे मिलने आई थी। उसके बाद वागुरी कहती है कि अब से वो जल्दबाजी नहीं करेगी और वो आज के लिए सॉरी है। तभी रिंतारो कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी और वैसे भी उसे देखकर वो हैप्पी। तो रिंतारो सोचता है कि वो ये क्या बोल रहा है। फिर रिंतारो वागुरी को सॉरी बोलता है। तभी वागुरी कहती है कि नहीं ये ठीक है और इससे वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। देन रिंतारो कहता है कि उन्हें केक खाना चाहिए और उसे लगा था कि अब से वो उनकी दुकान पर नहीं आएगी। तभी वागुरी पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा था। तो रिंतारो कहता है कि किकियो और चिदोरी की दुश्मनी की वजह से और वो किकियो स्कूल से है और उसे नहीं लगा था कि अब से वो उससे मिलेगी क्योंकि उसका उसके साथ रहना अच्छा नहीं होगा। तभी वागुरी कहती है कि वो खुश थी जब उसे पता चला था कि रिंतारो चिदोरी स्कूल का स्टूडेंट है। ओह टाइम तो देखो और अब उसे जाना होगा। उसके बाद रिंतारो वागुरी को रुकने का कहता है। तो वागुरी कहती है कि वो सच कह रही थी और उसे लगा था कि अब वो रिंतारो के बारे में और जान पाएगी और थैंक यू फॉर द मील। फिर वागुरी वहाँ से चली जाती है। तभी रिंतारो सोचता है कि वागुरी ऐसा फेस क्यों बना रही थी और शायद उसने वागुरी को हर्ट कर दिया है। देन रिंतारो की मॉम उसे डिप्रेस्ड देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी रिंतारो अपनी मॉम को सारी बात बताता है तो उसकी मॉम उसके माथे पर फ्लिक करती है। तभी रिंतारो कहता है कि वागुरी ने कहा था कि वो उसे जानकर हैप्पी फील करती है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो रिंतारो की मॉम सोचती है कि रिंतारो कितना बुद्धू
है। फिर रिंतारो पूछता है कि वागुरी कीकियो की स्टूडेंट होकर भी उससे क्यों मिलना चाहती है। तभी रिंतारो की मॉम कहती है कि क्या उसे कुछ नोटिस नहीं हो रहा है, और रिंतारो भी वो सेम चीज वागुरी के साथ कर रहा है जो चीज उसके साथ होती थी, क्योंकि उसे लोग उसके अपीयरेंस को लेकर जज करते हैं। पर अब रिंतारो वागुरी को कीकियो स्कूल के बेसिस पर जज कर रहा है, और भले ही वागुरी को ये पता चल गया था कि रिंतारो चिदोरी स्कूल से है, और फिर भी क्या कभी उसने उसकी तरफ अपना एटीट्यूड बदला? नहीं, इसीलिए उसे भी वागुरी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो रिंतारो खुद को पंच करता है। तभी रिंतारो की मॉम उसे टिश्यू पेपर देती है। देन रिंतारो सोचता है कि वो बहुत बेकार है, और वो वागुरी के साथ वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कि उसके मिडिल स्कूल के क्लासमेट्स उसके साथ करते थे। फिर रिंतारो अपनी मॉम को थैंक्स बोलता है। उसके बाद अगले दिन रिंतारो वागुरी से मिलता है, और रिंतारो कहता है कि उसे लगा था कि अगर वो जल्दी आ जाएगा तो वो वागुरी से मिल पाएगा, और रिंतारो वागुरी से उसे हर्ट करने के लिए सॉरी बोलता है। तो वागुरी रिंतारो की बात को समझ नहीं पाती है। तभी रिंतारो कहता है कि कल वो शॉप से जाते वक्त सैड दिख रही थी। तो वागुरी अपने उस लुक के लिए शर्मिंदा होती है, और वागुरी कहती है कि ये सच है कि वो सैड थी, पर ये उसकी खुद की सेल्फिश फीलिंग्स हैं, और उसने रिंतारो को ऐसा करके परेशान करा है, इसीलिए वो सॉरी है। तभी रिंतारो कहता है कि नहीं, उसे सॉरी होना चाहिए। तो वागुरी रिंतारो को काइंड पर्सन बताती है। फिर रिंतारो सोचता है कि वागुरी हमेशा उसे अपने दिल की बात बता देती है, इसीलिए उसे भी ऐसा ही करना होगा। तो रिंतारो वागुरी से कहता है कि जब जब वो चिदोरी के स्टूडेंट्स को कीकियो के बारे में गलत बोलते हुए सुनता है तो वो यूजुअली इस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों स्कूल से एक दूसरे से हिट करते हैं। पर जब वो सोचता है कि वो लोग वागुरी के बारे में गलत बोल रहे होंगे, तब उसे ये बातें पसंद नहीं आती हैं, और उसे लगा था कि अगर वागुरी इसके साथ इन्वॉल्व होगी तो शायद वो वागुरी को दोबारा से डेंजर में डाल देगा, और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। और वो पहले के लिए सॉरी है कि वो उसे देखने के बजाय सिर्फ उनके स्कूल्स को ही देख रहा था, और कल वो भी उसे देखकर हैप्पी था। तभी वागुरी ये सुनकर हैप्पी हो जाती है। फिर वागुरी कहती है कि वो वागुरी है और वो रिंतारो है, इसीलिए चिदोरी और कीकियो मैटर नहीं करते हैं, और वो रिंतारो के बारे में और जानना चाहती है क्योंकि वो रिंतारो है। उसके बाद रिंतारो कहता है कि कल पर्दे बंद करने के लिए सॉरी। तो वागुरी कहती है कि नहीं, उसे इससे बुरा नहीं लगा था, और हाँ, अब इतनी जल्दी तो यहाँ पर कोई नहीं होगा। तभी रिंतारो उसे हाँ बोलता है। फिर रिंतारो और वागुरी एक दूसरे को खिड़की से देखते हैं। तो रिंतारो वागुरी के बारे में और जानने का कहता है, और उसे लगता है कि जिस दुनिया का हिस्सा बनने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, वो वर्ल्ड शायद उसके थोड़ा पास आ गया है। सो गाइस, यहाँ पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड सेकंड एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।